विहान ने अपने छोटे से गांव को अलविदा कहा और एक रहस्यमयी यात्रा पर निकल पड़ा। उसके साथ था एक छोटा सा थैला जिसमें कुछ जरूरी सामान और एक पुराना ग्रंथ था जो उसे उसके दादाजी से विरासत में मिला था। उसकी यात्रा उसे कई अनोखे स्थानों पर ले गई। उसने बर्फ से ढके पहाड़ों को देखा और घने जंगलों में खो गया। हर जगह उसने लोगों की मदद की, उनकी समस्याओं का समाधान किया। एक बार वो एक छोटे से गांव पहुंचा जो सूखे की चपेट में था। फसलें सूख चुकी थीं और लोग भूख से तड़प रहे थे। विहान ने अपनी शक्ति का उपयोग करके आसमान से बादल बुलाए और बारिश करवाई। गांव वाले खुशी से झूम उठे और विहान को अपना हीरो मानने लगे। उसके साथ एक युवा लड़की आराधना भी जुड़ गई। वो एक तेज तर्रार लड़की थी जिसके अंदर एक छिपी हुई शक्ति थी। वो विहान की यात्रा में शामिल हो गई और दोनों साथ साथ दुनिया की यात्रा करने लगे। तुम असली में कौन हो, विहान? आराधना ने एक दिन पूछा। विहान मुस्कुराया, मैं सिर्फ एक साधारण लड़का हूँ जो दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, आराधना ने कहा, तुमसे कुछ अलग है। तुम में एक ऐसी शक्ति है जो दुनिया को बदल सकती है। विहान ने आराधना की बात गौर से सुनी। शायद वो सही कह रही थी। उसकी शक्ति का दायरा बहुत बड़ा था और उसे इस शक्ति का उपयोग बुद्धिमानी से करना था। उनकी यात्रा जारी थी, हर दिन नई चुनौतियों और नए अवसरों से भरी हुई। विहान और आराधना दोनों ही इस यात्रा का आनंद ले रहे थे, साथ ही अपनी जिम्मेदारी को भी समझ रहे थे। विहान और आराधना की यात्रा में एक नया साथी जुड़ गया, एक चालाक लोमड़ी जिसका नाम था चांद। चांद एक हास्य कलाकार था जो हमेशा मजाकिया टिप्पणियां करता रहता था। तो तुम लोग दुनिया बचाने निकले हो? चांद ने पूछा हंसते हुए। मुझे लगता है तुम लोग सिर्फ घूमने फिरने निकले हो। विहान और आराधना ने हंस दिया। कुछ हद तक तो सही है, विहान ने कहा, लेकिन हमारी यात्रा का मकसद लोगों की मदद करना भी है। चांद ने अपनी आंखें घुमाई। ठीक है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम लोग ज्यादा समय खाने पीने और मस्ती करने में बिताओगे। एक बार वे एक शहर में पहुँचे जहाँ एक दुष्ट जादूगर ने लोगों को अपने वश में कर लिया था। जादूगर ने शहर पर अंधकार फैला दिया था और लोग डर के साए में जी रहे थे। विहान और आराधना ने जादूगर का सामना करने का फैसला किया। चांद भी उनके साथ था, हालांकि वो डर के मारे कांप रहा था। तुम लोग क्या कर रहे हो? चांद ने पूछा डरते हुए। हम तो मर जाएंगे। डरो मत चांद, विहान ने कहा, हम साथ हैं और हम जीतेंगे। युद्ध शुरू हुआ। जादूगर ने अपने काले जादू का इस्तेमाल किया, लेकिन विहान और आराधना ने अपनी शक्तियों से उसका मुकाबला किया। चांद ने भी अपना काम किया, उसने जादूगर को डराया और उसके ध्यान भंग किया। आखिरकार अच्छाई की जीत हुई। जादूगर हार गया और शहर में फिर से रोशनी लौट आई। लोग खुशी से झूम उठे और विहान, आराधना और चांद को हीरो की तरह सलाम किया। इस तरह विहान और आराधना की यात्रा जारी रही, हर कदम पर नई चुनौतियां और नए रोमांच लेकर। उनके साथ था हास्य कलाकार चांद जो हमेशा उन्हें हंसाता और हौसला देता था।